दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर गुरु। दोस्तों आपका स्वागत है मेरे सिविल इंजीनियर गुरु चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्रैक के बारे में, श्रिंकेज क्रैक और स्ट्रक्चर क्रैक। श्रिंकेज क्रैक हम कौन से क्रैक्स को बोलते हैं और स्ट्रक्चर क्रैक हम कौन से क्रैक्स को बोलते हैं। श्रिंकेज क्रैक्स हमारे कब आते हैं और स्ट्रक्चर क्रैक्स हमारे कब आते हैं। ज़्यादातर लोग अगर हमारे जैसे मान लीजिए बहुत सारी तो बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, रेजिडेंस बिल्डिंग जो बड़ी बड़ी कंपनीज बनाती है उसमें भी क्रैक्स आते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं एक जगह जॉब कर रहा था, मैं हालांकि मैं क्वालिटी इंजीनियर हूँ, मैंने क्वालिटी में जॉब किया हुआ है। ठीक है, तो उसमें मैं क्वालिटी में जॉब कर रहा हूँ, लेकिन उसमें जब हम देखते हैं, जब हम इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं साइट पर, तो वहाँ देखते हैं कि हमारे क्रैक्स आते हैं, आ रखे होते हैं। छत डली, स्लैब पे कंक्रीट फिनिशिंग हुआ, उसके ठीक 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों वो कौन से क्रैक्स होते हैं मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। हमारे स्लैब ढलने के ठीक 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद आना स्टार्ट हो जाते हैं फिनिशिंग के बाद, तो वो कौन से क्रैक्स होते हैं और ज़्यादातर क्रैक्स कब आते हैं। ठीक है, वो उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, प्लस हमारा जो मान लीजिए स्लैब हो गया, कंक्रीट हो गया, हार्ड हो गया कंक्रीट, ठीक है, सब कुछ ठीक है, उसके 3 दिन के बाद अगर कोई क्रैक डेवलप होता है तो वो कौन सा क्रैक होता है, और कितने mm का होता है तो वो कौन सा स्ट्रक्चर क्रैक होता है। श्रिंकेज क्रैक का क्या वो क्राइटेरिया है, कितने में श्रिंकेज का और स्ट्रक्चर क्रैक्स का क्या क्राइटेरिया है। अभी जैसे दोस्तों मान लीजिए कोई गांव में हमने छत डाली और उसमें से क्या होता है, ऊपर क्रैक्स आ जाते हैं, एक हल्की सी दरार फट जाती है, जिसमें बहुत सारे लोग गांव वाले भी जो हैं बहुत तरीके के उसमें उपाय आजमाते हैं। कोई कोलतार डाल देता है, बिटुमिन जिसको बोलते हैं, कोई कोलतार डाल देता है, कोई एक चीनी का जो कप होता है उसको पीस के कोलतार में मिला के डाल देता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई पुट्टी भर देता है, कोई इसमें जिप्सम भर देता है, कोई इसमें सीमेंट खाली भर देता है, लेकिन उसके बाद भी रुकते नहीं। तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कौन सा केमिकल आपको यूज करना चाहिए उसके लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों अभी देखिए आपको मैं बताने वाला हूँ, इस पर बोर्ड पर समझाने वाला हूँ कि कौन सा क्रैक होता है क्या। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए, मान लीजिए ये मेरा क्रैक है, मैंने इसको लिखा हुआ है श्रिंकेज क्रैक। अब श्रिंकेज क्रैक क्या होता है, श्रिंकेज क्रैक जो होता है वो 0.1 mm से लेकर 0.5 mm तक होता है। ठीक है, इसके लिए एक अभी आप कहोगे कि 0.1 mm 0.5 mm हम कैसे मापेंगे, इसके लिए माइक्रोस्कोप आता है, उससे हम क्रैक पे रखते हैं, उसके अंदर 0.01 mm से उसकी जो लिस्ट काउंट होता है। ठीक है, 0.01 mm का उसका लिस्ट काउंट होता है, उससे हम नापते हैं माइक्रोस्कोप से। ठीक है, उसके भी मैं आपको एक आध फोटो शेयर कर दूंगा वीडियो में, देख लीजिएगा। ठीक है, कैसा होता है वो। दूसरी चीज, ये जो क्रैक होता है हमारा, ठीक हमारी फिनिशिंग हुई, फिनिशिंग होने के बाद ठीक आधे घंटे के बाद डेवलप हो जाता है, क्योंकि श्रिंकेज क्रैक होता है, सीमेंट के इनिशियल सेटिंग स्टार्ट होता है, तो जो हमारा सीमेंट होता है वो श्रिंक होता है, जिसके कारण ये श्रिंकेज क्रैक डेवलप होते हैं। इसको अगर हमारे डेवलप हो रहे हैं तो आधे घंटे के बाद सेकंड फिनिशिंग कर दो, या फिर इसके लिए अगर ज़्यादा ही आ रहे हैं तो इसको लेट फिनिशिंग करो, जिससे के कारण श्रिंकेज क्रैक नहीं आएंगे। ठीक है, इसका एक ये उपाय है। दूसरी चीज़ जो हमारा स्ट्रक्चर क्रैक, मान लीजिए ये मैंने इसको स्ट्रक्चर क्रैक मान के रखा हुआ है, सीधा तो नहीं होता कोई भी क्रैक, टेढ़ा होता है, या तो ये हॉरिजॉन्टल ऐसे करके आता है, या फिर दोस्तों ये जो है वर्टिकल होता है। तो वर्टिकल में ये ऐसे करके ऐसे करके हिलता आता है। ठीक है, तो अभी हमारा इसका क्या उपाय है और इसका हॉरिजॉन्टल को भरने का क्या उपाय है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अभी ये इस क्रैक को अगर हम मापेंगे माइक्रोस्कोप से, हम देखेंगे इस क्रैक को, तो इस क्रैक की जो हमारी वो विड्थ जो देखने को मिलेगी 0.6 mm से लेके 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm कुछ भी हो सकती है जो स्ट्रक्चर क्रैक है। ठीक है, इसका जो ये स्ट्रक्चर क्रैक जो है हमारा कंक्रीट के ढलने के ठीक 2 दिन बाद 3 दिन बाद, अगर हमारा ये जब भी डेवलप होगा 2 दिन बाद 3 दिन के बाद होता है, या तो ये जब होता है डेवलप, या तो कंक्रीट का जो हमारा मिक्स डिज़ाइन है उसमें कोई कमी आती है, या फिर हमारा जो डिज़ाइन है, डिज़ाइनर ने डिज़ाइन करके रखा है ओवरलोड हो गया है उसके ऊपर। अगर कोई बीम है, बीम में अगर ऐसा होता है स्ट्रक्चर क्रैक आता है, तो हो सकता है उस पर वो सेट नहीं हो पाया और उसके ऊपर हमने ओवरलोड कर दिया, और तो उसके बाद जो है क्रैक आ गया, मतलब ये बीच में से फटने लगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारा जो उपाय है, श्रिंकेज क्रैक तो हमारा मैंने आपको बताया लेट फिनिशिंग करेंगे ठीक हो जाएगा, नहीं आएंगे, लेकिन जो स्ट्रक्चर क्रैक है ये आता है आपके सीमेंट में या तो खराबी हो उसकी वजह से आता है, या फिर आपका मिक्स डिज़ाइन अच्छे से प्रॉपर से मिक्स डिज़ाइन नहीं हो पाया है तो उसकी वजह से आएगा, या फिर आप जो है अर्ली इस पर जल्दी जैसे सेट नहीं हो पाया और उसके बाद उस पर आप लोड दे देते हैं तब आ सकता है। ठीक है, स्ट्रक्चर क्रैक। तो इसके लिए अगर हमारा मान लीजिए कहीं आ गया है तो इसको हम सबसे पहले इसको क्या काम करेंगे, वी ग्रुप में काटेंगे। वी ग्रुप में काटने के बाद इसके अंदर एक माइक्रो कंक्रीट आता है, उसका नाम होता है
रैंडरॉक्स आरजी या फिर GP2। ये GP2 रैंडरॉक्स आरजी ये दोनों माइक्रो कंक्रीट में आते हैं। इसका हम पेस्ट बनाएंगे और इसमें डाल देंगे, ठीक है। जिसके कारण उसके बाद हम इस पर निगाह रखेंगे पूरे 7 दिन तक। 7 दिन के अंदर अगर दोबारा डेवलप होता है तो इसके और भी ट्रीटमेंट है, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। अगर गांव में जो आ जाते हैं क्रैक्स आते हैं, वो श्रिंकेज क्रैक होते हैं, उस टाइम हम लोग ध्यान नहीं देते, वो बाद में आते हैं। वो भी क्या होता है, सलरी जो होती है, ऊपर हम स्लैब की सलरी मारते हैं, सलरी का लेप लगाते हैं, वो सलरी होती है, वो फटती है, ठीक है। जो हम जिसको बोलते हैं घुटाई करते हैं लेंटर की, छत की घुटाई जो करते हैं, तो उसके जो है उसमें क्रैक आते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए V ग्रुप काटना है। अगर आपको मिल जाता है RG रैंडरॉक्स अवेलेबल है आपके पास तो ठीक है, और नहीं है तो आप उसमें एक काम करेंगे, जो एक सीव लेंगे, मतलब एक छानी लेंगे, और उसमें जो है एक सैंड लेंगे, मतलब रेता लेंगे, और उसको छान लेंगे। उसमें जो माइक्रो हल्का हल्का छोटे छोटे दानेदार रेता निकल के आ जाएगा, रेत निकल के आ जाएगा, उसमें सीमेंट मिलाएं। 1:3 का सीमेंट ले लें, 1:3 का ले लें, 1:3 का मतलब जिसको बोलते हैं मसाला बनाएं, और उसके अंदर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके भर दें। अगर दोबारा डेवलप होता है या उसके बाद भी डेवलप नहीं होता, उसके बाद भी अगर पानी आता है, तो बहुत सारे केमिकल मार्केट में अवेलेबल है, उसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की विजिट करते रहिए।